नबी, ए ईमान वालों, अपनी आवाज को अपने बड़ों के सामने बुलंद मत किया करो। अपनी आवाज को अपने बड़ों के सामने बुलंद मत किया करो। इन्ना अनकरल अस्वाति लसौतुल हमीर, चीखना चिल्लाना ये तो गधों का काम है। हम तुम्हारी आवाज में आजिज़ी देखना चाहते हैं, इनकिसारी देखना चाहते हैं, तुम्हारी आवाज को पस्त देखना चाहते हैं। सड़क पर चलो कैसे, वइबादुर रहमानिल्लज़ीन यमशून अलल अर्ज़ि हौना, रहमान के बंदे जमीन पर बड़ी आजिज़ी के साथ चला करते हैं। इनकी चाल से पता चल जाता है कि ये रहमान के बंदे आ रहे हैं, इनकी चाल बता देती। वला तमशी फिल अर्ज़ि मराहा, जमीन पर पैर पटक पटक करके मत चला करो। तुम्हारी चाल में आजिज़ी हो, इनकिसारी हो, दूर से पहचाने जाओ कि ये अल्लाह का बंदा आ रहा। हम तुम्हारी ऐसी चाल देखना चाहते हैं। दोस्ती किससे करो, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस्सादिकीन, ए ईमान वालों, अल्लाह से डरना और सच्चों से दोस्ती करना, सच्चों के साथ रहना, झूठों से दोस्ती मत करना। क्यों, अला लअनतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर मेरी लानत है, और तुम अगर उनके दोस्त बन गए तो उस लानत के हिस्सेदार तुम भी बन जाओ। इसलिए दोस्ती सच्चों से करें, सच्चों के साथ रहना। अच्छा, दोस्तों के साथ बैठो तो बातें क्या करो, या अय्युहल्लज़ीना आमनु जतनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्न इन्न बअज़-ज़न्नि इस्म। जब तुम दोस्तों के साथ बैठते हो तो बात कहां से शुरू होती है, फला साहब, ओहो इनके पास गाड़ी कैसे आ गई, जरूर कोई 2 नंबर का काम करते हो। इनका मकान कैसे बन गया, इतना पैसा कहां से आया, जरूर कुछ ऊपरी आमदनी होगी। यहां से बात शुरू होती। कुरान ने इसी पर ब्रेक लगाया, इज्तनिबू मिनज़्ज़न्न, ख्याली खिचड़ी न पकाया करो, ख्याली खिचड़ी न पकाया करो। बाज मर्तबा तुम जो सोच रहे हो वो नहीं होता, और तुमने सोच लिया तो वो गुनाह हो गया। इन्ना बअज़-ज़न्नि इस्म, बाज ख्याल, बाज सोच गुनाह होते हैं। अच्छा, जब ये सोचोगे कि जी 2 नंबर का पैसा होगा, ऊपर की आमदनी होगी, फला ने ऐसा दिया होगा, फला ने ऐसा किया होगा, जब ये सोचोगे तो फिर दूसरी फिक्र पैदा होगी, यार जरा पता लगाओ, पता लगाओ कहां से आया, पता लगाओ 2 नंबर का पैसा कहां से आया, पता लगाओ इन्हें किसने दिया। तो कुरान ने इस पर ब्रेक लगाया, वला तजस्ससू, वला तजस्ससू, तुम एक दूसरे की टोह में मत लगो, एक दूसरे के बारे में पता लगाने की फिक्र में मत लगो। दोस्ती बातें करो, लेकिन ये सब बातें मत करो, वला तजस्ससू। अच्छा, जब पता लगाओगे तो आधी अधूरी पता चलेगी, कुछ सही कुछ गलत। ये जो पता चलेगी ना, फिर इसके तस्करे करोगे, मैं गया था, मैंने पता किया है, ऐसा नहीं ऐसा हुआ है। कुरान ने फिर इस पर ब्रेक लगाया, वला यग़्तब बअज़ुकुम बअज़ा, तुम एक दूसरे की गीबत मत करो। गीबत किसे कहते हैं, वो बुराई जो उसके अंदर मौजूद है उसका तस्करा उसके पीठ के पीछे करना। अब यारों दोस्तों की महफिल होगी तो ये होगा। तो कुरान ने इस पर ब्रेक लगाया कि दोस्तों में बैठना तो इस तरह की बातें मत करना, वला यग़्तब बअज़ुकुम बअज़ा। कुरान बताता है दोस्ती किससे करो, कुरान बताता है दोस्तों में बैठकर बातें क्या करो। तो बातें क्या करो, या अय्युहल्लज़ीना आमनु ज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, जब आपस में बैठा करो तो अल्लाह के तज़किरे किया करो, अल्लाह की बातें किया करो, अल्लाह की ताकत को बोला करो, अल्लाह की कुदरत को बोला करो। अगर तुम अल्लाह की ताकत को बोलोगे, अल्लाह तुम्हारी बुज़दिली को दूर करके अल्लाह तुम्हारे अंदर हिम्मत और शुजाअत पैदा कर दे। आज उम्मत बुज़दिल इसलिए हो गई कि अल्लाह के तज़किरे खत्म हो गए,
अल्लाह की ताकत के तस्करे खत्म हो गए। वो अल्लाह जो नमरूद को एक मच्छर से मार सकता है, उस नमरूद को मच्छर से मारे जाने के तस्करे खत्म हो गए। वो अल्लाह जो फिरौन को पूरे लश्कर के साथ समंदर में गर्क कर सकता है, उस अल्लाह के तस्करे खत्म हो गए। नतीजा यह हुआ कि उम्मत बुज़दिल होती चली गई, कमजोर होती चली गई, और हर आने वाली खबर इसको कमजोर करती चली गई। अब कुछ नहीं हो सकता, अब सब चला गया, अब सब क्यों? जो तस्किरे करने को कहा गया था वो तस्किरे खत्म कर दिए। कुरान कह रहा है बैठो, जहां बैठो अल्लाह के तस्किरे करो, अल्लाह की ताकत को बोलो, अल्लाह की कुदरत को बोलो, अल्लाह के इख्तियार को बोलो, ला इलाहा इल्लल्लाह को बोलो। लिमनिल मुल्कुल यौम लिल्लाहिल वाहिदिल क़ह्हार को बोलो। बादशाहत एक अल्लाह की है, हुकूमत एक अल्लाह की है। इसको बोलोगे अल्लाह हिम्मतें अता फरमाए, अल्लाह बुज़दिली को दूर कर देगा। तो कुरान बता रहा है दोस्तों में बैठकर बातें कैसे करो, घर वालों के साथ कैसे रहो। वआशिरूहुन्ना बिल मारूफ, इनसे कहिए आपस में मोहब्बत से रहा करें। मोहब्बत कितनी? हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। ए मर्दों, तुम औरतों के लिए लिबास की जगह पर, और ए औरतों तुम मर्दों के लिए लिबास की जगह पर। क्या मतलब? कि लिबास जिस्म के ऐबों को छुपा लेता है और लिबास जिस्म को जीनत बख्शता है। तो मर्दों तुम्हारा काम यह है कि तुम अपनी औरतों के ऐबों को छुपा लो, और ए औरतों तुम्हारा काम यह है कि तुम अपने मर्दों के ऐबों को छुपा लो, और दोनों ऐसी खुशमिजाजी के साथ रहो कि तुम्हारी खुशमिजाजी, तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारे अखलाक उस मर्द के चेहरे पर ऐसा इत्मीनान और ऐसा सुकून ले आए कि उसका चेहरा चमकता हुआ नजर आने लगे, और औरत की जिंदगी में ऐसा सुकून और ऐसा इत्मीनान तुम्हारी जिंदगी से आ जाए कि उसके चेहरे पर चमक आ जाए, और उसके जहन से, दिल से, दिमाग से हर तरह की उलझन और तकलीफ दूर हो जाए। इस तरह जिंदगी गुजारो। बच्चों की तरबियत कैसे करो? या बुनैया ला तुशरिक बिल्लाह इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। पहली तरबियत, पहला सबक जो अपने बच्चों को तुम्हें पढ़ाना है वो अल्लाह की वहदानियत का पढ़ाना है। अल्लाह एक है, उसका कोई साजी नहीं, उसका कोई शरीक नहीं, उसके कोई बराबर का नहीं। ये सबक बच्चे को पढ़ाना है, और इतना पढ़ाओ, इतना पढ़ाओ, इतना पढ़ाओ कि अल्लाह की मोहब्बत उसके दिल में रासिख हो जाए। तरबियत कैसे करो? या बुनैया इन्नहा इन तकु मिस्काल हब्बतिन मिन खरदलिन फतकुन फी सखरतिन औ फिस समावाति औ फिल अर्द याति बिहिल्लाह। मेरे बच्चे, मेरे दिल के टुकड़े, मेरे आंख के तारे, इस बात का ध्यान रख कि राई के दाने के बराबर कोई काम जमीनों की तहों में जाकर, समंदरों की के अंदर उतरकर, पहाड़ों की चोटियों के पीछे छुपकर, हवाओं में उड़कर, सहराओं में जाकर राई के दाने के बराबर भी कोई काम करेगा, और अल्लाह तेरे उस काम को तेरे सामने लाने का इरादा कर लेगा, याति बिहिल्लाह, वो तेरे सामने लाकर रख देगा। तो तुम अल्लाह से नहीं छुपा सकते। मेरे बच्चे, तुम मुझसे छुपा लो, अपनी मां से छुपा लोगे, अपने दोस्तों से छुपा लोगे, लेकिन एक जात ऐसी है जिससे तुम अपने किए हुए अमल को छुपा नहीं सकते। और ये इस्तेहजार जिस इंसान के दिल के अंदर पैदा हो गया, उसकी जिंदगी गुनाहों से पाक होगी।